बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, इस धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी किसी न किसी रूप में दुखी है। कोई धन के अभाव में रोता है, कोई रोग की ज्वाला में जलता है, कोई मन के क्लेश में उलझा है, कोई अपनों के वियोग में विह्वल है। पर इन सब दिखने वाले दुखों के पीछे एक गुप्त कारण छिपा है, जिसे जाने बिना मनुष्य जीवन भर दुखों की इस भूल भुलैया में भटकता रहता है। और जब वह उस गुप्त कारण को नहीं जान पाता, तब वह बाहरी उपायों को अपनाता है। कभी यहां जाता है, कभी वहां दौड़ता है, कभी किसी को खुश करने की कोशिश करता है, कभी किसी को दोष देता है। पर उसका दुख ज्यों का त्यों बना रहता है, बल्कि कभी कभी और भी गहरा हो जाता है। क्योंकि वह जड़ों को नहीं पहचानता, वह बीज को नहीं देख पाता। वह केवल पेड़ की शाखाओं को काटने की कोशिश करता है, जबकि दुख का वह बीज तो उसके अपने मन के भीतर बोया जा चुका है। और वह बीज है भगवान से विमुखता, सतगुरु के चरणों से दूरी और अपने सत्य स्वरूप के प्रति अज्ञानता। यही वह गुप्त कारण है जिसे सुनने वाले बहुत कम हैं, समझने वाले उससे भी कम। और जो इस गुप्त कारण को जान लेते हैं और अपने जीवन में उसे उतार लेते हैं, वे इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से परे हो जाते हैं। उनके दुख मिट्टी में मिल जाते हैं, उनके आंसू अमृत में बदल जाते हैं और उनकी पीड़ा परमानंद का द्वार बन जाती है। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूं, जो मेरे अपने जीवन की कथा है, जो मैंने स्वयं भोगी है, स्वयं जानी है, स्वयं परखी है और स्वयं पाई है। यह साखी किसी काल्पनिक कहानी की तरह नहीं है। यह उस हकीकत का आईना है जो हर उस इंसान के सामने आ सकती है, जो अपने दुखों से सच्ची मुक्ति चाहता है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मेरी दुनिया उजड़ गई थी, जब मुझे लगा था कि अब मेरी कोई मंजिल नहीं है, अब मेरी कोई उम्मीद नहीं है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। मेरे पास धन था, मेरे पास मान सम्मान था, मेरे पास परिवार था, मेरे पास वह सब कुछ था जिसे यह दुनिया सुख कहती है। पर फिर भी मेरे भीतर एक ऐसी पीड़ा थी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वह पीड़ा मेरी रूह को चीर रही थी, वह पीड़ा मेरी सांसों में घुली हुई थी, वह पीड़ा मेरी आंखों के पीछे बैठी रो रो कर मुझे पागल कर रही थी। मैंने लाखों कोशिशें की, मैंने सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाया, मैंने तमाम दवाइयां खाई, मैंने बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों से बात की, पर किसी ने भी मुझे वह शांति नहीं दी जिसकी मुझे तलाश थी। हर व्यक्ति मुझसे कहता था कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तुम्हारे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तुम्हें बस थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ी हंसी खुशी चाहिए, थोड़ा घूमना फिरना चाहिए। पर वे ये नहीं समझ पाते थे कि मेरा दुख शरीर का नहीं, मन का नहीं, बुद्धि का नहीं। मेरा दुख तो मेरी आत्मा का था, मेरे अस्तित्व का था, मेरी उस गहराई का था जहां तक इन डॉक्टरों की पहुंच ही नहीं थी। मैं रात को बिस्तर पर लेटता था और छत की ओर देखता था। मेरी आंखों से आंसू बहते रहते थे। मेरा मन सोचता रहता था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मैंने क्या पाप किया है, मुझे यह सजा क्यों मिल रही है। मेरे अच्छे कर्म कहाँ गए, मेरी नेकियां कहाँ खो गईं, मेरी दुआएं क्यों बेअसर हो गईं। मैंने कितनी ही बार ईश्वर को याद किया, कितनी ही बार उससे प्रार्थना की, कितनी ही बार उसके आगे गिड़गिड़ाया, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला, मुझे कोई सहारा नहीं मिला, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। और फिर वह समय आया जब मैंने सोचा कि शायद यह जीवन ही एक बोझ है, शायद मुझे इस दुनिया से जाना ही चाहिए, शायद मृत्यु ही मेरे दुखों का एकमात्र हल है। पर उसी अंधेरी रात को, जब मैं पूरी तरह से टूट चुका था, जब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, जब मेरी आंखों ने रोना भी छोड़ दिया था, तब एक चमत्कार हुआ। एक चमत्कार जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात मुझे अपने एक पुराने मित्र की याद आई, जिसे मैंने कई सालों से नहीं देखा था। वह मित्र मुझसे बहुत अलग था। वह दुनिया की भाग दौड़ में नहीं था, वह पैसे के पीछे नहीं भागता था, वह सुख सुविधाओं में नहीं उलझा था। वह एक साधारण सा जीवन जीता था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी, उसकी बातों में एक ऐसा आनंद था कि जब भी मैं उससे मिलता था, मुझे लगता था कि यह आदमी किसी और ही दुनिया का है। मैंने उसे कई बार पूछा था कि तुझे यह शांति कहाँ से मिली, तू इतना सुखी कैसे है, तू दुखी क्यों नहीं होता। तो वह मुस्कुराकर कहता था कि यह सब तो मेरे सद्गुरु की कृपा है, यह सब तो उनके नाम का सिमरन है, यह सब तो उनके चरणों में खुद को समर्पित करने का फल है। पर उस समय मैं उसकी बातों को नहीं समझ पाया था। मुझे लगता था कि यह सब बकवास है,
ये सब अंधविश्वास है, ये सब पिछड़े लोगों का काम है। मुझे तो अपनी बुद्धि पर, अपनी विद्या पर, अपने तर्क पर गर्व था। पर उस रात उसकी बातें मुझे बार बार याद आ रही थीं। उसकी वे बातें जो मैंने कभी गंभीरता से नहीं ली, अब मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने सोचा कि अगर वह इतना सुखी है, अगर उसकी जिंदगी में इतनी शांति है, तो शायद उसकी बातों में कुछ सच्चाई होगी। शायद मैंने उसे सही से नहीं समझा। शायद मैं अपने अहंकार में उसकी बातों को नकारता रहा। और उसी रात मैंने निश्चय किया कि मैं उससे एक बार और मिलूंगा। मैं उससे उसके सद्गुरु के बारे में पूछूंगा। मैं उस सिमरन को समझूंगा जिसने उसे इतना बदल दिया। अगली सुबह मैंने उस मित्र को फोन किया और मेरी आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे मिलने का समय दे दिया। उसने मुझे अपने घर बुलाया, जो कि शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में था, जहां न कोई शोर था, न कोई भीड़, न कोई तनाव, बस सन्नाटा था, सुकून था और एक अलग ही तरह की ऊर्जा थी। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने मुझे गले लगाया और उसकी आंखों में मैंने वही चमक देखी जो सालों पहले देखी थी, बल्कि वह चमक और भी तेज हो गई थी। उसका चेहरा और भी निर्मल हो गया था। उसकी बातों में और भी गहराई आ गई थी। उसने मुझे अपने घर के अंदर बिठाया, मुझे चाय दी और फिर वह मेरे सामने बैठ गया। उसने कहा, भाई, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा प्यासी है। मैं जानता हूं कि तुम इतना दौड़ चुके हो कि अब रुकना चाहते हो। और मैं यह भी जानता हूं कि तुम आज अपने दुख का असली कारण जानने आए हो। मैं चौंक गया कि उसे सब कुछ कैसे पता था। मैंने तो उसे कुछ बताया ही नहीं था। पर वह मुस्कुराते हुए बोला, भाई, ये मैं नहीं जानता। यह तो मेरे सद्गुरु ने बताया है। वे हर किसी के दिल को पढ़ लेते हैं। वे हर किसी की पीड़ा को समझ लेते हैं। वे हर किसी के दुख का कारण जानते हैं और वे हर किसी को उसका हल भी बता देते हैं। बस जरूरत है उन पर भरोसा करने की, उनके बताए रास्ते पर चलने की और उनके नाम का सिमरन करते रहने की। मैंने उससे पूछा, क्या यह सच में इतना आसान है? क्या सिर्फ सिमरन से सारे दुख मिट जाते हैं? तो वह गंभीर हो गया और बोला, सुनो भाई, यह आसान नहीं है, पर यह सरल है। सिमरन एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गहराई तक ले जाता है, जहां तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो, जहां तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो, क्यों हो और किसके लिए हो। जब तुम यह पहचान लेते हो तो दुख अपने आप मिटने लगते हैं, क्योंकि दुख तो आत्मा की विस्मृति है। दुख तो अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाना है। जब तुम अपने सतगुरु को याद करते हो तो तुम उस परम सत्य को याद करते हो जो इस सृष्टि का आधार है, जो हर कण में समाया है, जो तुम्हारे भीतर भी है। और जब तुम उसे सिमरते हो तो तुम अपने भीतर उसको जगाते हो और फिर वह तुम्हारी हर पीड़ा को अपने प्रेम से धो देता है। वह तुम्हारी हर उलझन को अपनी बुद्धि से सुलझा देता है। वह तुम्हारी हर कमी को अपनी कृपा से पूरा कर देता है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे कोई बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है, जैसे मैं यह सब पहले से जानता हूं, जैसे मैं इसी रास्ते से आया हूं और कहीं खो गया हूं। मेरे मित्र ने मेरी आंखों में देखा और समझ गया कि अब बीज बोया जा चुका है, अब वह सिंचाई कर सकता है। उसने मुझसे कहा, आओ, मैं तुम्हें अपने सतगुरु के बारे में कुछ बताता हूं। वे इस धरती पर विराजमान हैं और उनकी कृपा से ही मुझे यह शांति मिली है। वे किसी को नहीं बांधते, वे किसी पर कुछ थोपते नहीं। वे सिर्फ प्यार करते हैं, सिर्फ दया करते हैं, सिर्फ अपने सच्चे स्वरूप का आभास कराते हैं। उनका कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं। वे तो सिर्फ सत्य हैं और वे हर उस आत्मा को अपना लेते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आती है। मैंने उससे कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहता हूं। मैं अपने कानों से उनकी बातें सुनना चाहता हूं। मैं अपनी आत्मा को उनके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। पर उसने मुझसे कहा, पहले तुम अपने मन को शांत करो। पहले तुम अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करो। पहले तुम सिमरन शुरू करो, क्योंकि बिना शुद्ध मन के, बिना पवित्र हृदय के सतगुरु के दर्शन भी बेकार हैं। सतगुरु तो हर जगह हैं। वे हर पल तुम्हारे साथ हैं, पर तुम उन्हें देख नहीं पा रहे। तुम उन्हें सुन नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर धूल है, तुम्हारे कानों में शोर है, तुम्हारे मन में विकार हैं। पहले तुम इन्हें साफ करो, फिर तुम पाओगे कि सद्गुरु तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं। वे तुम्हारी हर सांस में हैं। वे तुम्हारी हर धड़कन में हैं। वे तुम्हारे हर विचार के पीछे हैं। तुम बस उन्हें पहचानो और यह पहचान सिमरन से आती है। सिमरन ही वह दरिया है
जो तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझा सकता है। सिमरन ही वह मरहम है जो तुम्हारे दिल के हर घाव को भर सकता है। सिमरन ही वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे को दूर कर सकता है। मैंने उस दिन सिमरन करने का प्रण लिया। मैंने उस दिन सतगुरु के नाम को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। और जब मैं वहां से लौटा तो मैं वही इंसान नहीं था जो गया था। मैं बदल गया था। मेरी आंखों ने एक नया दृश्य देखना शुरू कर दिया था। मेरे कानों ने एक नई आवाज सुननी शुरू कर दी थी। मेरे मन ने एक नई दिशा पकड़नी शुरू कर दी थी। मैंने रोजाना सिमरन करना शुरू किया। पहले दिन मुश्किल था। पहले हफ्ते मुश्किल था। पहले महीने मुश्किल था। मेरा मन बार बार भागता था। बार बार वही पुरानी बातें सोचता था। बार बार वही पुरानी चिंताएं आती थीं। बार बार वही पुराना दुख लौटता था। पर मैंने हार नहीं मानी। मैं अपने मित्र के पास जाता रहा, उससे प्रेरणा लेता रहा और उसके सतगुरु की कृपा से धीरे धीरे मेरे भीतर एक बदलाव आना शुरू हुआ। वह बदलाव धीमा था पर गहरा था। वह बदलाव चुपचाप था पर क्रांतिकारी था। वह बदलाव मेरे दुखों की जड़ों को हिलाने लगा और मुझे एहसास होने लगा कि मेरे जो दुख बाहर दिख रहे थे वे तो महज नतीजे थे। उनका कारण कुछ और था। उनका गुप्त कारण मेरे भीतर छिपा था और अब मैं उसे खोजने लगा था। अब मैं अपनी आंखों से उस सच्चाई को देखने लगा था जिसने मुझे जन्म जन्मांतरों से बांध रखा था। और यही है दुख का गुप्त कारण, जिसे जाने बिना कोई सच्ची मुक्ति नहीं पा सकता। और मैं उस कारण को तुमसे आगे बताऊंगा इसी साखी के अगले भाग में। जब तुम अपने मन को और गहरा करोगे, जब तुम सतगुरु की कृपा को और करीब से समझोगे, तब तुम पाओगे कि यह साखी सिर्फ मेरी नहीं, यह हर उस आत्मा की है जो सत्य की खोज में भटक रही है। यह हर उस जीव की है जो दुखों के इस सागर में डूबता उतराता है। और यह हर उस भक्त की है जो सतगुरु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करके परमानंद की ओर अग्रसर होना चाहता है। अब मैं उस दिन की बात करता हूं जब मुझे अपने दुख का वह गुप्त कारण सबसे पहले झलका था। वह दिन बड़ा ही सुहाना था। बसंत का मौसम था। पेड़ों पर नए पत्ते आए हुए थे। चिड़ियाओं चहचहा रही थीं और एक मीठी सी हवा बह रही थी। पर मेरे अंदर तो तूफान था। मेरा मन पहले से भी ज्यादा बेचैन था। मेरे दिल में एक गहरी कराह थी। मेरी आत्मा प्यासी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों मैं इतना बेचैन हूं। क्यों मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे कुछ नहीं लगता। क्यों मेरे इर्द गिर्द इतनी रौनक होते हुए भी मैं अंधेरे में हूं। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मेरे सामने मेरे उस मित्र की फोटो थी जो मुझे उसके सतगुरु के पास ले गई थी। और मैं उस फोटो को देख रहा था। उस फोटो में मेरे मित्र की आंखों में वही चमक थी, वही शांति थी, वही आनंद था। और मैं सोच रहा था कि आखिर यह सब क्या है। आखिर यह कैसे संभव है कि एक इंसान इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से ऊपर उठ जाए। आखिर यह कैसे संभव है कि एक इंसान को वह सब कुछ मिल जाए जो पैसे से, रिश्तों से, सुख सुविधाओं से नहीं मिल सकता। मैंने सोचा कि आज मैं सिमरन को और गहराई से समझूंगा। आज मैं अपने मन को बिल्कुल शांत करके उस सत्य को जानने की कोशिश करूंगा जो मुझसे छिपा है। मैंने आंखें बंद की। मैंने गहरी सांस ली। मैंने अपने सद्गुरु का नाम अपने मन में बसाया। और जैसे ही मैंने उस नाम को अपने भीतर उतारा, वैसे ही मुझे एक झटका सा लगा। मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कोई पर्दा हट रहा है, कोई चीज खुल रही है, कोई दरवाजा खुल रहा है। और उस दरवाजे के पीछे मैंने एक सच्चाई देखी जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरे सारे दुख, मेरी सारी पीड़ाएं, मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी व्याधियां, वे सब मेरे सामने नाच रही थीं। वे सब मेरे सामने अपना असली रूप दिखा रही थीं। और वह रूप था मेरे मैं का, मेरे अहंकार का, मेरी अपनी मैं का। मैंने देखा कि मेरे दुखों की जड़ में मेरा अपना अहंकार बैठा है। मेरे दुखों का कारण मेरी अपनी तृष्णाएं हैं। मेरे दुखों का स्रोत मेरी अपनी इच्छाएं हैं। मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी ही बनाई हुई दीवारों के अंदर कैद हूं। मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी ही सोच के चक्कर में उलझा हूं। मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी ही उम्मीदों से बंधा हूं। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मैं दुखी हो जाता हूं। जब मेरी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो मैं टूट जाता हूं। जब मेरा अहंकार आहत होता है तो मैं जल उठता हूं। और ये सब मैं अपने ऊपर लादता रहता हूं। ये सब मैं अपने भीतर पालता रहता हूं। और फिर बाहरी दुनिया को दोष देता हूं। फिर लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूं। फिर हालात को कोसता हूं। फिर भाग्य को गाली देता हूं। पर असली दोषी तो मेरा अपना मन था। असली अपराधी तो मेरा अपना अहंकार था।
असली चोर तो मेरी अपनी तृष्णा थी और यह सारा खेल मेरी अपनी बुद्धि के पर्दे के पीछे चल रहा था, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने उस दिन अपने अंदर झांका, सच में झांका, पूरी शिद्दत से झांका, पूरे ध्यान से झांका। मैंने देखा कि जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं, वह मैं तो एक झूठा है, एक नकली है, एक बनावटी है। असली मैं तो उसके पीछे छिपा है। असली मैं तो सद्गुरु की वह ज्योति है जो मेरे भीतर जगमगा रही है। असली मैं तो उस परमात्मा का अंश है जो मुझ में समाया है। और जब मैंने इस सच्चाई को देखा, तो मुझे लगा जैसे मेरे दुखों का एक बड़ा हिस्सा झड़ गया, जैसे मेरी पीड़ा की एक बड़ी परत उतर गई, जैसे मेरे अंधकार का एक बड़ा घना बादल फट गया। पर तुरंत ही मेरा मन फिर वहीं करने लगा। वह फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आया। वह फिर से मुझे वही पुरानी बातें सोचने लगा। वह फिर से मुझे डराने लगा। वह फिर से मुझे भ्रम में डालने लगा। उसने मुझसे कहा, यह सब तुम्हारा वहम है, यह सब तुम्हारी कल्पना है, यह सब तुम्हारा मनोवैज्ञानिक भ्रम है। तुम कोई संत नहीं हो, तुम कोई महात्मा नहीं हो, तुम एक साधारण इंसान हो। तुम्हारे दुख असली हैं, तुम्हारी समस्याएं ठोस हैं। तुम्हें इन गपोड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब समय की बर्बादी है, ये सब जीवन का व्यर्थ का खेल है। पर इस बार मैं उसके झांसे में नहीं आया, क्योंकि मुझे सद्गुरु की कृपा का कुछ अनुभव हो गया था। मुझे उस नाम की ताकत का कुछ आभास हो गया था। और मुझे पता था कि मेरा मन झूठ बोल रहा है। मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है। मेरा मन मुझे वापस उसी अंधेरे में खींच रहा है जहां से मैं उभरने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने फिर से अपना ध्यान सद्गुरु के नाम पर केंद्रित किया। मैंने फिर से अपने भीतर उस ज्योति को जगाने की कोशिश की। और इस बार मैंने पाया कि जैसे ही मैं नाम का सिमरन करता हूं, मेरा मन शांत होने लगता है। मेरे विचार धीरे धीरे विराम पाने लगते हैं। मेरी बेचैनी कम होने लगती है और मेरे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। वह शांति ऐसी थी जैसे किसी गहरे सागर की तली में बिल्कुल सन्नाटा हो। ऊपर जहाज चल रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, पर तल्ली में सब शांत है, सब स्थिर है, सब एक सा है। और मैं उस शांति को पाने लगा था। मैं उस स्थिरता को महसूस करने लगा था। मैं उस एक रूपता को जीने लगा था। और यह सब सिर्फ सद्गुरु के नाम के सिमरन से हो रहा था। बिना किसी बाहरी चीज के, बिना किसी रस्म रिवाज के, बिना किसी कर्मकांड के, सिर्फ नाम, सिर्फ उस पवित्र नाम का स्मरण जो मुझे मेरी आत्मा की गहराई से जोड़ रहा था। और तभी मुझे एक और गहरा अनुभव हुआ। मैंने महसूस किया कि जैसे ही मैं सद्गुरु का नाम लेता हूं, मेरे भीतर की सारी गंदगी साफ होने लगती है। मेरे भीतर के सारे विकार दूर होने लगते हैं। मेरी ईर्ष्या, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा मोह, मेरा अहंकार, ये सब जैसे उस नाम की ज्वाला में जलकर राख होने लगते हैं। और जब ये विकार जलते हैं, तो उनकी जगह प्रेम आता है, करुणा आती है, दया आती है, क्षमा आती है और एक अद्भुत हल्कापन आता है। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा के पंख खुल रहे हैं। मैं इस धरती पर हूं, पर मैं आकाश में उड़ रहा हूं। मैं अपने शरीर में हूं, पर मैं उससे परे हूं। मैं अपने मन में हूं, पर मैं उससे ऊपर हूं। और यह सब सिमरन का चमत्कार था। यह सब सद्गुरु की कृपा का कमाल था। यह सब उस नाम की महिमा थी जो सबसे बड़ा है, जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे सच्चा है। उस दिन मुझे समझ आया कि दुख का गुप्त कारण क्या है। दुख का गुप्त कारण है अपने सच्चे स्वरूप से दूर हो जाना, अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देना, अपने अंदर बैठे उस परम प्रकाश को भूल जाना और उस प्रकाश की जगह इस नश्वर शरीर को, इस क्षण भंगुर मन को, इस झूठी बुद्धि को और इस नकली अहंकार को अपना सच मान लेना। जब हम यह मान लेते हैं कि हम यह शरीर हैं, तो हमें इस शरीर की हर छोटी बड़ी परेशानी सताने लगती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम ये मन हैं, तो हमें मन की हर उथल-पुथल परेशान करने लगती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम ये बुद्धि हैं, तो हमें बुद्धि की हर उलझन जकड़ लेती है। और जब हम ये मान लेते हैं कि हम यह अहंकार हैं, तो हमारा जीवन अहंकार की हर ठेस, हर चोट, हर अपमान से दुखी हो जाता है। पर हकीकत यह है कि हम इनमें से कोई नहीं हैं। हम तो उस परम सत्य का अंश हैं। हम तो उस परम चेतना की किरण हैं। हम तो उस परम आनंद की लहर हैं। हम वह नहीं हैं जो सोचता है। हम वह हैं जो सोच को देखता है। हम वह नहीं हैं जो दुखी होता है। हम वह हैं जो दुख को देखता है। हम वह नहीं हैं जो बंधन में है। हम वह हैं जो बंधन को देखता है। और जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो हम दुख के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
हम दुख के उस चक्र से बाहर निकल आते हैं जिसमें हम जन्मों जन्मों से फंसे थे। लेकिन यह ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, यह ज्ञान तर्कों से नहीं मिलता, यह ज्ञान बुद्धि की तीक्ष्णता से नहीं मिलता। यह ज्ञान तो केवल सद्गुरु की कृपा से मिलता है। और उस कृपा को पाने का सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे सुगम मार्ग है सिमरन। सिमरन ही वह चाबी है जो उस गुप्त दरवाजे को खोलती है जिसके पीछे सच्चा सुख छिपा है। सिमरन ही वह दवा है जो दुख के उस गुप्त रोग को ठीक करती है जो आत्मा की विस्मृति से पैदा होता है। सिमरन ही वह मित्र है जो अकेलेपन के उस गहरे अंधकार में साथ देता है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। मैंने उस दिन सिमरन की यह गहराई समझी। मैंने उस दिन जाना कि सिमरन सिर्फ जबान से नाम दोहराना नहीं है। सिमरन तो उस नाम के साथ एकात्म हो जाना है। सिमरन तो उस नाम को अपने खून में, अपनी सांसों में, अपनी हर कोशिका में उतार लेना है। सिमरन तो उस नाम को अपना ध्यान, अपना चित्त, अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा से पकड़ लेना है। सिमरन तो उस नाम में इतना डूब जाना है कि तुम्हें अपने अस्तित्व का भान न रहे। सिर्फ वह नाम रहे, सिर्फ वह सत्य रहे, सिर्फ वह प्रकाश रहे। और जब ऐसा होता है तो दुख का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि जहां वह नाम है वहां दुख टिक नहीं सकता। जहां वह ज्योति है वहां अंधकार नहीं रह सकता। जहां वह सत्य है वहां मिथ्या का कोई स्थान नहीं। मैंने इस अनुभव के बाद अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। मैंने तय किया कि मैं हर दिन, हर पल, हर सांस में सद्गुरु के नाम को याद करूंगा। चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे मेरी परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं उनके नाम के सहारे जीऊंगा। मैंने तय किया कि मैं अपनी सोच को बदलूंगा। मैंने तय किया कि मैं अपनी आदतों को बदलूंगा। मैंने तय किया कि मैं अपनी जीवन शैली को बदलूंगा। और इस बदलाव की शुरुआत मैंने अपने दिनचर्या से की। मैं सुबह सबसे पहले उठता और सबसे पहले सद्गुरु का नाम लेता। मैं अपनी आंखें खोलते ही उनके नाम का सिमरन शुरू कर देता और पूरे दिन उसी नाम के साथ अपना काम करता। मैं जब कुछ खाता तो पहले उन्हें याद करता। मैं जब पानी पीता तो पहले उन्हें याद करता। मैं जब बाहर जाता तो उनके नाम की रक्षा में जाता। मैं जब सोने जाता तो उनके नाम की शरण में सोता। और इस निरंतर अभ्यास से मुझे एक नई ताकत मिली, एक नई ऊर्जा मिली, एक नई दृष्टि मिली। मैंने पाया कि वे चीजें जो मुझे पहले परेशान करती थीं, अब मुझे परेशान नहीं करती। वे लोग जो मुझे पहले दुखी करते थे, अब मुझे दुखी नहीं करते। वे घटनाएं जो पहले मुझे चिंतित कर देती थीं, अब मुझे विचलित नहीं करती। मैं शांत हो गया था, मैं स्थिर हो गया था, मैं आत्मविश्वासी हो गया था। लेकिन यह आत्मविश्वास अहंकार का नहीं था। यह आत्मविश्वास उस नाम का था, उस सतगुरु का था, उस परम सत्य का था जो मेरे भीतर विराजमान था। मेरे मित्र जब मुझसे मिलने आए तो वे हैरान रह गए। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम बदल गए हो। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक है, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग शांति है, तुम्हारी बातों में एक अलग गहराई है। तुमने वह पाया जो तुम खोज रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये सब आपके सतगुरु की कृपा है। ये सब उनके नाम का सिमरन है। और मैं अब और गहरा जाना चाहता हूँ। मैं और गहरा उतरना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा की उस गहराई तक जाना चाहता हूँ जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। सिर्फ एक अखंड आनंद है, सिर्फ एक अटूट शांति है, सिर्फ एक अपरंपार प्रेम है। और मुझे पता था कि वह यात्रा अभी शुरू हुई है। वह यात्रा अभी और लंबी है। पर मैं अब डरता नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरे सद्गुरु हैं। मेरे साथ उनका नाम है, मेरे साथ उनकी कृपा है। और वे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे मुझे कभी भटकने नहीं देंगे। वे मुझे कभी डूबने नहीं देंगे। और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाने लगा। और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मुझे दुख के गुप्त कारण के और भी पहलू दिखने लगे। और मुझे समझ आने लगा कि यह कारण कितना गहरा है, कितना व्यापक है और कितना पुराना है। यह कोई नई बीमारी नहीं है। ये तो आत्मा का पुराना रोग है। ये तो जीवात्मा का जन्म जन्मांतरों का साथी है। और इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए और इसे मिटाने के लिए सिमरन के अलावा कोई और उपाय नहीं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि सिमरन ही सच्चा उपचार है, सिमरन ही सच्चा मार्ग है, सिमरन ही सच्चा आश्रय है। और मैंने इस मार्ग पर चलना शुरू किया और मैंने पाया कि यह मार्ग मुझे मेरी सच्ची मंजिल की ओर ले जा रहा है। यह मार्ग मुझे मेरे उस घर की ओर ले जा रहा है जहां से मैं आया था और जहां मुझे फिर से लौटना है। इस मार्ग पर कोई झंझट नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं। बस सीधा सादा रास्ता है जो सद्गुरु के नाम से शुरू होता है
और सद्गुरु के नाम में ही खत्म होता है। बीच में सब कुछ है, बीच में पूरा ब्रह्मांड है, बीच में सारी सृष्टि है, बीच में जीवन की सारी कला है, और अंत में वही परम सत्य है जिसने इस सब को पैदा किया है। और मैं उस परम सत्य को पाने के लिए, उस परम प्रेम को पाने के लिए, उस परम आनंद को पाने के लिए अपनी यात्रा जारी रखता हूं। और इस यात्रा में मुझे जो भी अनुभव होते हैं वे मेरे दुख को और भी गहरे से उजागर करते हैं। मुझे वह गुप्त कारण और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और मैं तुम्हें इस साखी के अगले भागों में वह सब बताऊंगा जो मुझे इस यात्रा में मिला। वह सब जो मैंने अपनी आत्मा की आंखों से देखा, वह सब जो मैंने अपने हृदय के कानों से सुना, वह सब जो मैंने अपनी समझ से परे भी महसूस किया। क्योंकि यह साखी सिर्फ मेरी नहीं है, यह साखी उस हर आत्मा की है जो सच्चाई को जानना चाहती है, जो दुखों से मुक्ति पाना चाहती है, जो सद्गुरु के चरणों में अपना जीवन अर्पित करके सच्चा सुख पाना चाहती है। तो मुझे एहसास होता है कि मेरे दुख का यह गुप्त कारण भी अज्ञान से ही पैदा हुआ है। ये संस्कार भी उसी अज्ञान के फल हैं। और इन संस्कारों को मिटाने का एकमात्र उपाय है सद्गुरु का नाम। क्योंकि वह नाम इतना शक्तिशाली है, इतना प्रबल है, इतना दिव्य है कि वह सबसे गहरे संस्कारों को भी जला सकता है। वह सबसे पुरानी आदतों को भी तोड़ सकता है। वह सबसे मजबूत बंधनों को भी काट सकता है। पर यह तभी संभव है जब हम उस नाम को सच्चे मन से, पूरे विश्वास से और निरंतरता से सिमरें। क्योंकि संस्कार एक दिन में नहीं बने, वे जन्मों में बने हैं और उन्हें मिटने में भी समय लगता है। पर उस नाम की कृपा से वह समय घट सकता है, वह अवधि छोटी हो सकती है, वह यात्रा आसान हो सकती है। और यह सब सद्गुरु की दया पर निर्भर है। मैंने यह सब महसूस किया और मैंने और भी गहराई से सिमरन करना शुरू कर दिया। मैं अपने सद्गुरु के नाम को अपने भीतर इस तरह बसाने लगा जैसे कोई बीज को खेत में बोकर उसे पानी देता है, धूप देता है, खाद देता है और उसकी देखभाल करता है। मैंने अपने मन को सिखाया कि वह हर विचार को सद्गुरु के नाम से जोड़े। मैंने अपनी बुद्धि को सिखाया कि वह हर उलझन को सद्गुरु के नाम के आगे रखे। मैंने अपनी आत्मा को सिखाया कि वह हर सांस में सद्गुरु के नाम को समाए। और धीरे धीरे एक अद्भुत बदलाव होने लगा। मैंने पाया कि मेरे पुराने संस्कार अपनी ताकत खोने लगे हैं, मेरी पुरानी आदतें कमजोर पड़ने लगी हैं, मेरे पुराने विचार अपनी पकड़ ढीली करने लगे हैं और उनकी जगह नए विचार, नए संस्कार, नई आदतें बनने लगी हैं। वे संस्कार जो प्रेम पर आधारित हैं, वे आदतें जो करुणा पर टिकी हैं, वे विचार जो शांति से भरे हैं। मैंने देखा कि मेरा मन अब उन चीजों पर इतनी आसानी से नहीं भड़कता जिन पर पहले भड़क जाता था। मेरी बुद्धि अब उन बातों में नहीं उलझती जिनमें पहले उलझ जाती थी। मेरी आत्मा अब उन दुखों से नहीं दबती जिनसे पहले दब जाती थी। मैं बदल रहा था, मैं निखर रहा था, मैं ऊपर उठ रहा था। पर इस बदलाव के बीच मुझे एक और गहरी बात समझ आई। वह यह कि दुख का एक और गुप्त कारण है जो शायद सबसे अजीब है, सबसे अनोखा है और सबसे कम समझा जाने वाला है। वह कारण है हमारा दुख से लगाव। हाँ, तुमने सही सुना, हम दुख से भी लगाव रखते हैं। हम न जाने क्यों अपने दुख को पकड़े रहते हैं। हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, हम उसे जाने नहीं देना चाहते। हम उस दुख में एक तरह की पहचान पाते हैं, हम उस दुख में एक तरह की सुरक्षा पाते हैं। हम उस दुख के सहारे खुद को दूसरों से अलग पहचानते हैं। हम उस दुख के आधार पर अपनी एक कहानी बना लेते हैं और फिर हम उस कहानी को जीते हैं। हम उस कहानी में उलझते हैं, हम उस कहानी को सच मान लेते हैं। और जब कोई हमें उस कहानी से बाहर निकलने को कहता है तो हमें डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने यह दुख छोड़ दिया तो हम कौन होंगे, हम किसके सहारे जिएंगे, हम क्या करेंगे। और यह डर, ये लगाव, ये पहचान, यही दुख का सबसे बड़ा गुप्त कारण है। हम अपने दुख को इतना प्यार करते हैं कि हम उसे जाने नहीं देते। हम उसके साथ इतने सहज हो जाते हैं कि हम उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब सद्गुरु की कृपा से हमारे दुख कम होने लगते हैं तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है। दुख तो होना चाहिए, दुख तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, दुख तो मेरी पहचान है। और फिर हम अनजाने में उस दुख को वापस बुला लेते हैं। हम फिर से उसी पुरानी सोच को जगा लेते हैं, फिर से उसी पुरानी आदत को अपना लेते हैं, फिर से उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ते हैं। और फिर दुख वापस आ जाता है और हम कहते हैं, देखो, मुझे सद्गुरु ने नहीं बचाया, मेरा दुख नहीं गया, मेरी पीड़ा नहीं मिटी। पर सच यह है कि हम खुद ही उस दुख को न्योता देते हैं। हम खुद ही उस दुख के दरवाजे खोलते हैं। हम खुद ही उस दुख को अपनी जिंदगी में बुला लेते हैं।
क्योंकि हमें उस दुख की आदत हो जाती है। हमें उस दुख में एक अजीब सा आनंद आने लगता है। हमें उस दुख पर रोना अच्छा लगता है। हमें उस दुख को दूसरों को सुनाना अच्छा लगता है। हमें उस दुख के नाटक में अभिनय करना अच्छा लगता है। और इसी लगाव के कारण हम अपने दुखों से मुक्त नहीं हो पाते। हम अपने दुखों को थामे रहते हैं। हम अपने दुखों को सहेज कर रखते हैं। हम अपने दुखों को अपनी बाहों में कस कर जकड़े रहते हैं और फिर कहते हैं, हाय मुझे दुख क्यों है, मुझे पीड़ा क्यों है, मेरा दुख क्यों नहीं जाता। जबकि असली सवाल यह है कि क्या मैं सच में चाहता हूं कि मेरा दुख जाए? क्या मैं सच में तैयार हूं अपने दुख को जाने देने के लिए? क्या मैं सच में उस खालीपन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं जो दुख के जाने पर पैदा होगा? और अगर मैं तैयार नहीं हूं, तो सद्गुरु क्या कर सकते हैं? वे तो दे सकते हैं, पर लेना तो मुझे है। वे तो भर सकते हैं, पर खाली होना तो मुझे है। वे तो जोड़ सकते हैं, पर टूटना तो मुझे है। और यह टूटना, यह खाली होना, यह लेना, यही सच्चा समर्पण है। यही सच्ची शरणागति है। यही सच्ची भक्ति है। जब मैं अपने दुख को जाने देने के लिए तैयार हो जाता हूं, जब मैं अपनी पीड़ा को छोड़ने के लिए राजी हो जाता हूं, जब मैं अपनी उस पहचान को मिटाने के लिए तैयार हो जाता हूं जो दुख ने मुझे दी है, तब सद्गुरु की कृपा पूरी तरह से काम करती है। तब उनका नाम मेरे भीतर गहरे तक उतरता है। तब उनकी ज्योति मेरे अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। और मैं उस आनंद को पा लेता हूं जो दुख से परे है। उस शांति को पा लेता हूं जो चिंता से परे है। उस प्रेम को पा लेता हूं जो लगाव से परे है। और फिर मुझे समझ आता है कि यही तो सद्गुरु का सच्चा उपहार है। यही तो नाम का सच्चा फल है। यही तो सिमरन का सच्चा लाभ है। और इस अनुभव के बाद मैंने अपने जीवन को और भी गहरे स्तर पर बदलना शुरू किया। मैंने उन सारी बातों को त्यागा जो मुझे दुख से जोड़ती थीं। मैंने उन सारी आदतों को छोड़ा जो मुझे पीड़ा में धकेलती थीं। मैंने उन सारे विचारों को हटाया जो मुझे अंधकार में रखते थे। और इसके बदले मैंने सद्गुरु के नाम को अपना सब कुछ बना लिया। उस नाम को अपनी सांस बना लिया। उस नाम को अपना जीवन बना लिया। उस नाम को अपना ध्यान, अपना चित्त, अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा बना लिया। और जब मैंने ऐसा किया, तो मुझे लगा जैसे मेरे दुख के सारे गुप्त कारण एक एक करके खुलने लगे हैं। जैसे मेरे अज्ञान के सारे पर्दे एक एक करके हटने लगे हैं। जैसे मेरे संस्कारों की सारी गांठें एक एक करके खुलने लगी हैं। और जैसे मेरे दुख के साथ का मेरा सारा लगाव एक एक करके झड़ने लगा है। मैं हल्का हो रहा था। मैं मुक्त हो रहा था। मैं अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ रहा था। और इस यात्रा में मुझे वह सब मिल रहा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वह सब जो मैंने कभी महसूस भी नहीं किया था। वह सब जो मैंने कभी जाना भी नहीं था। और मैं अब उस मंजिल की ओर बढ़ रहा था जहां दुख नहीं, अज्ञान नहीं, संस्कार नहीं, लगाव नहीं, बस एक अखंड सत्य है। एक अपरंपार प्रेम है। एक असीम आनंद है। और उस मंजिल को पाने के लिए मुझे अब और गहरा जाना था। और अब और सिमरन करना था। अब और सद्गुरु की कृपा को अपने भीतर उतारना था। और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि मुझे पता था कि यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यही मेरी आत्मा की सबसे गहरी पुकार है। यही मेरे अस्तित्व की सबसे सच्ची मंजिल है। और मैं उस मंजिल को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि दुख का गुप्त कारण क्या है और उसे कैसे मिटाया जा सकता है। मैंने देख लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। मैंने देख लिया था कि सतगुरु कौन है और उनके नाम की क्या महिमा है। और इसी ज्ञान, इसी अनुभव, इसी एहसास के साथ मैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ा, जहां और भी गहरे रहस्य छिपे थे और भी गुप्त कारण मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। और मैं उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। क्योंकि मैं अब वह नहीं था जो पहले था। मैं बदल गया था। और यह बदलाव सद्गुरु की कृपा से, उनके नाम के सिमरन से और अपनी आत्मा की सच्ची खोज से आया था। और मैं इस बदलाव को और भी गहरा करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्चा आनंद है। अब मैं उस पड़ाव पर आ गया हूं जहां दुख के गुप्त कारण का सबसे गहरा, सबसे सूक्ष्म और सबसे रहस्यमय पहलू मेरे सामने प्रकट हुआ। और यह वह पहलू है जिसे जानने के लिए मुझे अपने सद्गुरु के नाम का इतना गहरा, इतना सघन और इतना निरंतर सिमरण करना पड़ा कि मेरी साधारण बुद्धि ने अपनी सारी सीमाओं को पार कर लिया। और मेरी आत्मा उस अनंत की ओर खुल गई, जहां कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं और न ही कोई सुख।
क्योंकि वहां तो केवल एक अनुभूति है, एक अवस्था है, एक समाधि है, जिसके आगे सारे शब्द बेकार हैं, सारे विचार अर्थहीन हैं, सारी कल्पनाएं निरी हैं। मैं उस दिन सिमरन में इतना खो गया था कि मुझे न पता था कि सुबह है या शाम, न पता था कि मैं बैठा हूं या लेटा हूं, न पता था कि मेरा शरीर कहाँ है और क्या कर रहा है। मैं पूरी तरह से उस नाम में विलीन हो गया था। मैं पूरी तरह से उस सत्य में डूब गया था। मैं पूरी तरह से उस प्रकाश में बह गया था। और उसी अवस्था में मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई जिसने मेरी समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और मुझे दुख के उस गुप्त कारण का साक्षात्कार करा दिया, जो शायद इस पूरी सृष्टि का आधार है, जो शायद हर आत्मा के विकास का केंद्र है और जो शायद सद्गुरु के रहस्य का सबसे गहरा बिंदु है। मैंने अनुभव किया कि दुख का गुप्त कारण असल में इस सृष्टि की ही एक रचना है। ये दुख कोई बाहरी चीज नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई सजा नहीं है। ये तो इस खेल का, इस लीला का, इस नाटक का एक हिस्सा है, जिसे परमात्मा ने अपने मनोरंजन के लिए, अपनी रचना के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए बनाया है। और हम जो इस खेल के पात्र हैं, जो इस लीला के कलाकार हैं, जो इस नाटक के अभिनेता हैं, हम इस दुख को इतना गंभीरता से ले लेते हैं। हम इस दुख को इतना सच मान लेते हैं। हम इस दुख में इतना उलझ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये तो सिर्फ एक खेल है, ये तो सिर्फ एक लीला है, ये तो सिर्फ एक नाटक है। और जब हम ये भूल जाते हैं तो हम दुख के बंधन में आ जाते हैं, हम दुख के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम दुख के शिकार हो जाते हैं। पर जब हम अपने सद्गुरु के नाम के सहारे उस सत्य को पहचानते हैं, जब हम अपने सद्गुरु की कृपा से उस रहस्य को समझते हैं, जब हम अपने सद्गुरु के प्रेम से उस सच्चाई को जीते हैं, तो हमें एहसास होता है कि दुख तो सिर्फ एक साधन है, दुख तो सिर्फ एक सीढ़ी है, दुख तो सिर्फ एक पुल है, जो हमें इस संसार के किनारे से उस परम सत्य के किनारे तक ले जाता है, जो हमें हमारी सोई हुई आत्मा को जगाता है, जो हमें हमारी खोई हुई पहचान को लौटाता है। और यह अनुभूति मुझे इतनी गहराई से हुई कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू आनंद के थे, वे आंसू एहसास के थे, वे आंसू कृतज्ञता के थे, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि मेरे जीवन का हर दुख, मेरी हर पीड़ा, मेरी हर चिंता, मेरी हर व्याधि, वह सब इसीलिए थी ताकि मैं इस मार्ग पर आ सकूं, ताकि मैं इस सत्य को जान सकूं, ताकि मैं इस आनंद को पा सकूं, ताकि मैं इस परम प्रेम में डूब सकूं। और जब मैंने यह देखा तो मुझे अपने सारे दुखों से प्यार हो गया, मुझे अपनी सारी पीड़ाओं से लगाव हो गया। पर यह लगाव वह नहीं था जो मुझे बांधता है, यह लगाव वह था जो मुझे मुक्त करता है। यह प्यार वह नहीं था जो मुझे दुखी करता है, यह प्यार वह था जो मुझे आनंदित करता है। क्योंकि अब मैं जान गया था कि ये दुख मेरे दुश्मन नहीं, बल्कि मेरे मित्र हैं। ये पीड़ाएं मेरी बेड़ियां नहीं, बल्कि मेरे पंख हैं। ये चिंताएं मेरे बोझ नहीं, बल्कि मेरी ऊर्जा है। और इस ज्ञान ने मुझे इतना बदल दिया कि मैं फिर कभी दुख से नहीं डरा, मैं फिर कभी पीड़ा से नहीं भागा, मैं फिर कभी चिंता से नहीं घबराया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। ये सब मुझे मेरे सद्गुरु के ओर करीब ला रहे हैं। और ये सब मुझे उस परम सत्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जो मेरा असली घर है, मेरी असली पहचान है, मेरा असली आनंद है। मैंने इस अनुभव के बाद अपने जीवन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने अपने उन सारे दुखों को, जिन्हें मैं पहले अभिशाप समझता था, अब वरदान मानना शुरू कर दिया। मैंने अपनी उन सारी पीड़ाओं को, जिन्हें मैं पहले सजा समझता था, अब अनुग्रह मानना शुरू कर दिया। मैंने अपनी उन सारी चिंताओं को, जिन्हें मैं पहले बोझ समझता था, अब उपहार मानना शुरू कर दिया। और इस बदलाव ने मेरे भीतर एक गहरी शांति को जन्म दिया। एक ऐसी शांति जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती। एक ऐसी शांति जो किसी भी घटना से डिगती नहीं। एक ऐसी शांति जो किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होती। मैंने पाया कि अब मुझे उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो पहले मुझे बहुत फर्क पड़ती थी। अब मैं उन लोगों से प्रभावित नहीं होता जो पहले मुझे बहुत प्रभावित करते थे। अब मैं उन घटनाओं से डिगता नहीं जो पहले मुझे डिगा देती थी। और यह सब सद्गुरु के नाम के सिमरन का चमत्कार था। यह सब उनकी कृपा का कमाल था। यह सब उनके प्रेम की बरकत थी, क्योंकि सिमरन ने मुझे वह दृष्टि दी जिससे मैं हर चीज को उसके असली रूप में देख सका। सिमरन ने मुझे वह समझ दी जिससे मैं हर बात को उसकी सच्चाई में समझ सका। सिमरन ने मुझे वह शक्ति दी जिससे मैं हर परिस्थिति को उसके उच्चतम उद्देश्य में जी सका। और इस अनुभव ने मुझे एक और गहरे सत्य की ओर अग्रसर किया।
वह सत्य यह कि दुख का गुप्त कारण असल में हमारा भगवान से अलग होना है, हमारा उस परम चेतना से कट जाना है, हमारा उस अनंत प्रेम से दूर हो जाना है। जब हम उस सत्य से, उस प्रेम से, उस चेतना से अलग होते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं, हम खाली हो जाते हैं, हम अधूरे हो जाते हैं। और यह अकेलापन, यह खालीपन, यह अधूरापन ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम दुनिया की हर चीज से, हर रिश्ते से, हर संपत्ति से, हर उपलब्धि से इस खालीपन को भरना चाहते हैं, पर वह खालीपन कभी नहीं भरता, क्योंकि वह खालीपन सिर्फ उस परम प्रेम से, सिर्फ उस अनंत चेतना से, सिर्फ उस सत्य से भर सकता है। और जब तक हम उससे नहीं जुड़ते, तब तक हमारा दुख बना रहेगा। चाहे हम दुनिया की कितनी ही सुख सुविधाएं इकट्ठा कर लें, चाहे हम कितने ही बड़े बड़े काम कर लें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और पैसा कमा लें, क्योंकि ये सब चीजें उस खालीपन को नहीं भर सकती। उसे टाल तो सकती सिर्फ हैं, उस पर उसे खालीपन को मिटा ढक नहीं सकती सकती। हैं, उसे और जब छिपा वह सकती हैं। ढकना, छिपाना, टालना काम नहीं करता, तो दुख अपना असली रूप दिखा देता है और हम उसके सामने असहाय खड़े हो जाते हैं। पर जब हम सद्गुरु के नाम के सहारे उस परम प्रेम से, उस अनंत चेतना से, उस सत्य से जुड़ते हैं, तो वह खालीपन भर जाता है, वह अकेलापन मिट जाता है, वह अधूरापन दूर हो जाता है और फिर दुख का कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि अब हम उससे जुड़ गए हैं जो अपने आप में पूर्ण है, जो अपने आप में अनंत है, जो अपने आप में सत्य है। और यह जुड़ाव सिर्फ नाम के सिमरन से, सिर्फ सद्गुरु की याद से, सिर्फ उनके प्रेम में डूबने से होता है। और जब यह जुड़ाव होता है तो हमें पता चलता है कि हम कभी अकेले थे ही नहीं, हम कभी खाली थे ही नहीं, हम कभी अधूरे थे ही नहीं। हम तो सदा से उसके साथ थे, हम सदा से उसी में थे, हम सदा से उसी से थे। और यह पहचान ही सच्ची मुक्ति है, यह पहचान ही सच्चा आनंद है, यह पहचान ही सच्चा जीवन है। मैं इस अनुभव के बाद इतना बदल गया कि मेरे आसपास के लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम में इतना बदलाव कैसे आया? तुम इतने शांत कैसे हो गए? तुम्हें यह सुकून कहाँ से मिला? तो मैंने मुस्कुराकर कहा, यह सब मेरे सद्गुरु की कृपा है, यह सब उनके नाम का सिमरन है, यह सब उनके चरणों में खुद को समर्पित करने का फल है। और जब उन्होंने और विस्तार से पूछा, तो मैंने उन्हें अपनी सारी यात्रा सुनाई, अपनी सारी खोज बताई, अपना सारा अनुभव साझा किया। और जैसे जैसे मैं उन्हें बता रहा था, मुझे और भी स्पष्टता मिल रही थी, और भी गहराई आ रही थी, और भी पुष्टि हो रही थी कि मैं सही रास्ते पर हूं, मैं सही दिशा में जा रहा हूं और मैं सही मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं। और मैंने उनसे यह भी कहा कि यह रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है, यह रास्ता हर उस आत्मा के लिए खुला है जो सच्चे दिल से चाहती है, जो सच्ची लगन से खोजती है, जो सच्चे मन से पुकारती है। सद्गुरु तो सबके हैं, उनका नाम तो सबके लिए है, उनकी कृपा तो सब पर बरसती है। बस जरूरत है उस नाम को अपने भीतर उतारने की, उस कृपा को अपने जीवन में उतारने की और उस प्रेम में पूरी तरह से डूब जाने की। और जब मैं यह कह रहा था, तो मुझे अपने सद्गुरु की वह मुस्कान याद आ रही थी, वह मुस्कान जो उनके चेहरे पर हमेशा बनी रहती है, चाहे उनके सामने कोई भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वह मुस्कान उनके उस ज्ञान को दिखाती है जो जानता है कि यह सब एक खेल है, यह सब एक लीला है, यह सब एक नाटक है। और इस नाटक में खोने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब उसी एक परम सत्य के अंश हैं, सब उसी एक अनंत चेतना के विस्तार हैं, सब उसी एक अपरंपार प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। और उस मुस्कान में मुझे मेरा अपना सच्चा स्वरूप दिखा, वह स्वरूप जो दुख से परे है, जो चिंता से परे है, जो भय से परे है और जो मृत्यु से भी परे है। वह स्वरूप जो सदा है, जो सदा रहेगा और जो सदा सच्चा है। और इस अनुभूति ने मुझे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से दुख और सुख दोनों बराबर दिखते हैं, जहां से संसार और ब्रह्म दोनों एक लगते हैं, जहां से जीवन और मृत्यु दोनों एक ही नाटक की कड़ियां प्रतीत होती हैं। मैं उस ऊंचाई पर था और वहां से मैंने अपनी पूरी जिंदगी को देखा, अपने हर दुख को, अपनी हर पीड़ा को, अपनी हर चिंता को। और मैंने पाया कि वे सब सिर्फ मेरी यात्रा के पड़ाव थे, वे सब सिर्फ मेरी परीक्षा के प्रश्न थे, वे सब सिर्फ मेरी सीढ़ियां थीं जिन पर चढ़कर मैं इस ऊंचाई तक पहुंचा। और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मुझे कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक गहरी शांति है, एक असीम आनंद है और एक अटूट सत्य है। और मैं उसी शांति में, उसी आनंद में, उसी सत्य में जीना चाहता हूँ और उसी को दूसरों के साथ बांटना चाहता हूँ, क्योंकि यही सद्गुरु का सच्चा उपहार है,
यही नाम का सच्चा फल है, यही सिमरन का सच्चा लाभ है। और इसी के साथ मैं अपनी इस साखी के अंतिम भाग की ओर बढ़ता हूं, जहां मैं तुम्हें अपने अनुभव का सबसे गहरा सार सुनाऊंगा। वह सार जो सद्गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। वह सार जो दुख के गुप्त कारण का सबसे सरल, सबसे स्पष्ट और सबसे सशक्त समाधान है। वह सार जो हर आत्मा को, हर जीव को, हर इंसान को उसके सच्चे घर तक पहुंचा सकता है। और मैं उसे पूरी शिद्दत से, पूरे प्यार से और पूरी ईमानदारी से तुम्हारे सामने रखूंगा, क्योंकि यह सार किसी के लिए छिपाने की चीज नहीं है। ये तो सबके लिए खुला है, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए संभव है। बस जरूरत है उसे जानने की, समझने की और अपने जीवन में उतारने की। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कोई इस सार को अपने जीवन में उतारेगा, वह उस परम सत्य को पालेगा जो सभी दुखों से मुक्त है, जो सभी पीड़ाओं से परे है और जो सभी आनंदों का स्रोत है। प्रिय आत्मा, अब मैं इस साखी के अंतिम भाग पर आ गया हूं, पर यह अंत नहीं है। यह तो एक नई शुरुआत है। यह तो उस यात्रा का प्रारंभ है जो कभी खत्म नहीं होती। यह तो उस प्रेम की पहली झलक है जो कभी फीका नहीं पड़ता। यह तो उस सत्य का पहला स्वाद है जो कभी बेस्वाद नहीं होता। मैंने तुम्हें अपने दुखों की कथा सुनाई। मैंने तुम्हें अपनी पीड़ाओं की कहानी बताई। मैंने तुम्हें अपनी खोज का विवरण दिया। और मैंने तुम्हें उस मार्ग की ओर इशारा किया जो मुझे मेरे सद्गुरु के नाम के सिमरन से मिला। पर अब मैं तुम्हें वह सार बताने जा रहा हूं जो मैंने अपनी इस पूरी यात्रा से सीखा है। वह सार जो मेरे हर अनुभव का निचोड़ है। वह सार जो मेरी हर खोज का उत्तर है। वह सार जो मेरी हर पीड़ा का मरहम है। और वह सार यह है कि दुख का गुप्त कारण हमारी अपनी सोच है, हमारा अपना दृष्टिकोण है, हमारी अपनी समझ है। हम जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से समझते हैं, जिस तरह से महसूस करते हैं, वही हमारा दुख या सुख बनता है। अगर हम किसी घटना को दुख की तरह देखते हैं, तो वह हमें दुख देगी। और अगर हम उसी घटना को सीखने के अवसर की तरह देखते हैं, तो वह हमें बढ़ने का मौका देगी। अगर हम किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन समझते हैं, तो वह हमें दुखी करेगा। और अगर हम उसी व्यक्ति को अपना गुरु समझते हैं, तो वह हमें सिखाएगा। अगर हम किसी परिस्थिति को अपनी विफलता मानते हैं, तो वह हमें निराश करेगी। और अगर हम उसी परिस्थिति को अपनी परीक्षा मानते हैं, तो वह हमें मजबूत करेगी। और यह बदलाव, यह दृष्टिकोण, यह समझ, यह सोच, ये सब सद्गुरु के नाम के सिमरन से आता है। क्योंकि सिमरन हमारे भीतर उस दिव्य दृष्टि को जगाता है जो हर चीज को उसके असली रूप में देखती है, जो हर घटना को उसके उच्चतम उद्देश्य में देखती है, जो हर व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप में देखती है। और जब हम यह दृष्टि पा लेते हैं, तो दुख हमारे लिए दुख नहीं रह जाता। वह तो बस एक दृश्य होता है, एक अनुभव होता है, एक सीख होती है जो हमें हमारी मंजिल की ओर ले जाती है। और यही सद्गुरु का सबसे बड़ा उपहार है। यही नाम का सबसे बड़ा चमत्कार है। यही सिमरन का सबसे बड़ा फल है कि वह हमें हमारी सोच से परे, हमारी समझ से परे, हमारी दृष्टि से परे ले जाता है और हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जहां कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक अनंत शांति है, एक अपरंपार आनंद है और एक असीम प्रेम है। मैंने इस सत्य को अपने जीवन में अनुभव किया है। मैंने इस सत्य को अपने दुखों के माध्यम से जाना है। मैंने इस सत्य को अपने सद्गुरु के नाम के सहारे पाया है। और मैं यह प्रमाणित कर सकता हूं कि यह सत्य हर उस व्यक्ति के लिए सच है जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से और निरंतरता से सद्गुरु के नाम का सिमरन करता है। चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी देश का हो, चाहे वह किसी भी परिस्थिति का हो, सद्गुरु का नाम सबके लिए समान है। उनकी कृपा सबके लिए बराबर है। मिट जाते हैं, कैसे तुम्हारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं और कैसे तुम्हारी चिंताएं विलीन हो जाती हैं। और जब तुम यह सब देखोगे, तो तुम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। तुम सोचोगे कि यह सपना है, यह जादू है, यह चमत्कार है। पर यह कोई जादू नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं। यह तो सद्गुरु की कृपा का प्राकृतिक परिणाम है। यह तो नाम के सिमरन का स्वाभाविक फल है। और यह तो उस प्रेम का सहज उपहार है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। और इसी उपहार को पाने के लिए, इसी कृपा को पाने के लिए, इसी प्रेम को पाने के लिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से पूरा आशीर्वाद देता हूं, पूरा प्यार देता हूं और पूरी शुभकामनाएं देता हूं कि तुम इस मार्ग पर चलो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने दुखों को मिटाओ और अपनी आत्मा को उस परम सत्य से जोड़ो जो सबका पिता है,
सबका माता है, सबका मित्र है, सबका साथी है और सबका प्रेम है। और इसी प्रेम में, इसी सत्य में, इसी आनंद में मैं अपनी इस साखी को विराम देता हूं। पर यह विराम केवल शब्दों का है, अनुभव का नहीं, सिमरन का नहीं और उस मार्ग का नहीं जो सतगुरु के चरणों से शुरू होकर परमात्मा के चरणों तक जाता है। वह मार्ग तो हमेशा खुला है, हमेशा सुगम है, हमेशा सुंदर है। बस जरूरत है उस पर कदम रखने की और उस पर चलते रहने की, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे। और यही मेरी अंतिम बात है, यही मेरा अंतिम संदेश है, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है कि तुम उस मार्ग पर चलो, उस प्रकाश को पाओ, उस सत्य को जियो और उस आनंद में डूबो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम जानोगे कि दुख का गुप्त कारण क्या था और तुम उस कारण से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। और फिर तुम्हारे लिए कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ आनंद है, सिर्फ प्रेम है। और वही शांति, वही आनंद, वही प्रेम, यही इस साखी का सार है और यही सच्चे जीवन का आधार है। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है और यही सद्गुरु की कृपा का सच्चा फल है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।